मैं बन जाऊं रेत सनम, तुम लहर बन जाना, भरकर अपनी बाहों में मुझे अपने साथ ले जाना। हेलो फ्रेंड्स, ईट टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी एक लड़के और एक लड़की, जो लड़का हमारा राम है और लड़की हमारी सीता। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लड़का हमारा बहुत गरीब था और अपने परिवार वालों का खर्चा एक कैफ़े में काम करके चलाता था। यहाँ पे लड़की बहुत अमीर थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करते थे। एक दिन लड़की के घर वालों ने राम और सीता को एक साथ देख लिया। एक दिन राम को लड़की के भाई और पिता ने मिलकर किडनैप करवा लिया और उसको बुरी तरीके से पीटा। उन्होंने उसका चेहरा तक तेजाब से जला दिया और वहीं सड़क पर उसकी बॉडी को फेंक दिया। जब लड़के के दोस्तों ने उसको देखा तो वह शॉक्ड रह गए। उन्होंने उठाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जब शहर में ये बात फैली तो शहर में हड़कंप मच गया। ऐसा कहाँ होता है कि पहले लड़के को बुलाकर वार्निंग देनी चाहिए थी, कुछ समझाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो सीधा ही हमला कर दिया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसके परिवार में वो अकेला लड़का था जो उनके घर को चलाता था, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसके फादर की मौत हो गई थी। इस बात का पता जब लड़की को चला तो उसका तो दिमाग खराब हो गया। वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगी। जब वह हॉस्पिटल पहुंची तो लड़की ने उससे कहा कि अब तुम मुझे भूल जाओ, मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रहा। तेजाब मेरी आंखों में भी चला गया है तो शायद मैं अंधा भी हो जाऊं। तुम्हारी फैमिली वाले जिससे तुम्हारी शादी करें तुम उससे शादी कर लेना। लड़की ये सुनकर बहुत जोरों जोरों से रोने लगी। वहां गेट के पीछे लड़की का भाई ये सब सुन रहा था। वह भी अपने किए पर बहुत पछता रहा था। लड़का जोर से कहता है, भाई आप अंदर आ सकते हैं, अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस राम से पूछताछ करती तो उसने साफ मना कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे उन पर कोई केस नहीं करना। यह सुनकर लड़की का भाई शॉक रह जाता है। सीता भी उसे देखकर और भी ज़्यादा उसके प्यार में पागल हो जाती है। राम सीता के भाई से कहता है कि अगर आपको कुछ करना ही है तो मेरे हॉस्पिटल का बिल भर दीजिए, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी रिच नहीं है कि वह इसे अफोर्ड कर सके। मेरी फैमिली का मैं इकलौता कमाने वाला हूँ। यह सुनकर लड़की का भाई भी इमोशनल हो गया और वह वहाँ से चला गया। सीता के भाई ने उसके हॉस्पिटल के सारे बिल भर दिए। सीता भी पागलों की तरह उसकी सेवा में लग गई। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने राम के परिवार को बुलाया और सॉरी कहा, क्योंकि वो राम को बचा नहीं पाए थे। यह सुनकर सीता बहुत जोरों से रोने लगी। उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा, मैं आज से राम के परिवार की देखभाल करूंगी, उनका खर्चा उठाऊंगी और काम करूंगी। सीता के घर वालों ने उसे खूब समझाया। उन्होंने ये तक कहा कि राम की आखिरी इच्छा थी कि वो तुम्हें खुश देखना चाहता था शादी करके। सीता ने कहा कि उसकी खुशी मैं जानती हूँ, उसकी फैमिली ही उसकी खुशी थी। सीता उसी कैफे में जाके काम करती है उसके घर वालों के लिए और वहीं उन्हीं के साथ रहती है और उनका ध्यान रखती है। राम की एक छोटी बहन और एक माँ थी, वह उन्हीं का ध्यान रखती है और उन्हीं के साथ रहती है। सीता की फैमिली सीता के लिए बहुत चिंता में थी। सीता की फैमिली ने सीता को बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उनसे कहा कि यह सब आपकी करनी है। अगर आपने राम को इस तरह से मारा ना होता तो आज हम दोनों एक साथ बहुत खुश होते। यह सुनकर उसके भाई ने अपनी गर्दन झुका दी। आज सीता राम के परिवार को सपोर्ट कर रही है, उनका ध्यान रख रही है और उसकी फैमिली की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, जिससे उसको खुशी मिलती है। क्योंकि जब भी उसकी माँ और उसकी छोटी बहन की फेस पे स्माइल आती है तो उसे लगता है कि राम भी वहाँ जिस भी दुनिया में होगा वहाँ खुश होगा। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों की शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं।